हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स। मैं आपके साथ वेलकम है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड, क्योंकि जो क्लास 11th का आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है वहां से आपका लिमिट स्टार्ट होता है और यहां पर जो इनवर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो यहां पर हम आराम से जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल दो ट्यूटोरियल्स पर विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक मत शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वो है लिमिट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेस्ड। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट जो मेरे साथ इस जर्नी में, जिसका नाम है लिमिट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11th में ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट होता है। तो लिमिट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको मैं एक कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ऐसा तैयार कर दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि लिमिट आपको x टेंड्स टू यहां पर 1 अपॉन क्या दे रखी है, 1/√2। बहुत ध्यान से समझेंगे। साइन दे रखा है ब्रैकेट के अंदर cos इनवर्स x माइनस x होल अपॉन 1 माइनस tan cos इनवर्स x। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है कि ये तो साइन कॉस इनवर्स एक्स है, माइनस एक्स है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन कॉस इनवर्स एक्स है। तो यहां पर अब मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं कि अगर मैं इस पहले तो लिख लेता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 अपॉन √2, ठीक है। साइन कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स होल अपॉन 1 माइनस tan cos इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये है cos इनवर्स एक्स माइनस एक्स होल अपॉन 1 माइनस tan cos इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर वैल्यू क्या कहता है। कहता है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि लेट मैंने यहाँ पर इस cos इनवर्स x को ही, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस cos इनवर्स x को ही मैंने थीटा ले लिया। ध्यान से देखिएगा, इस cos इनवर्स x को ही मैंने थीटा ले लिया। तो यहां पर ये जो x है और ये यहां पर जो थीटा है, अब यहां पर देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को 1/√2 पुट करता हूं और ये cos इनवर्स x कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बट नेचुरल है, जो आपका थीटा जो निकलेगा वो π/4 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की जो वैल्यू जो हमने 1/√2 करी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी π/4 आ गई। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो cos इनवर्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं वैल्यू बताने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर cos इनवर्स x करता हूँ और इधर भी cos इनवर्स 1/√2 करता हूँ, तो cos इनवर्स आपने लिया थीटा, तो थीटा आपका π/4 हो जाएगा। तो लिमिट यहाँ पर आपकी अब लगी है। तो ध्यान से देखिए लिमिट को आप यहाँ पर कैसे लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से बिल्कुल, ये देखिए लिमिट
अब यहाँ पर x नहीं रहेगा, अब यहाँ पर टीटा आ जाएगा। लिमिट टीटा की जो वैल्यू है आपकी π/4, परफेक्ट। आपका यहाँ पर जो आएगा वो आएगा साइन टीटा माइनस आपका x जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो x की जो ये तो साइन टीटा आ गया, अब x यहाँ पर जो अगर ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेट इज x इज इक्वल टू कॉस टीटा। बहुत ध्यान से देखिए, वेरी वेरी गुड, ठीक है, ऑसम। होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan टीटा। देखा कितना आसानी से मैंने यहाँ पर ये निकाल दिया। यहाँ पर इधर ये समझना है कि जो भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो पहले आपने देखो, ना मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ना मैंने कुछ लगाया, आपका डायरेक्ट मैंने सॉल्व करा कि यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स एक्स को मैंने टीटा लिया और एक्स की जो वैल्यू है वो 1/√2 है, तो यहाँ पर जो कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 आ जाएगी। ध्यान रखिए, टीटा जो है वो आपका π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वही वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करी है और टीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर आपकी π/4 आ गई। ये टीटा ये यहाँ पर, और ये कॉस टीटा, और यहाँ पर ये 1 माइनस टैन टीटा। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, अब मैं इसको यहाँ पर रब कर रहा हूँ। प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, और जिन्होंने ये स्टेप नहीं लिखा तो प्लीज़ पॉज करके अच्छी तरह से, आई रिक्वेस्ट यू, अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन आपको ईजी ट्रिक और ईजी टू रिमेंबर वाली ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ, कि जिससे कि ना आपके क्वेश्चंस को आप ईजिली सॉल्व कर सके विदाउट एनी मिस्टेक। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब आपकी जो लिमिट बन रही है, यहाँ पर जो लिमिट बन रही है ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये तो आपका यहीं से जो स्टेप आपका जो आया फॉरवर्ड, यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट अब टीटा की वैल्यू π/4 है, ठीक है जी। और ध्यान से देखिए, अगर ये टीटा π/4 है तो आपका यहाँ पर साइन टीटा है माइनस कॉस टीटा है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन टीटा को, यहाँ पर ये देखिए, इस टैन टीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। तो लिख दीजिए साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा, स्टेप बाय स्टेप। ओके, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। समझ में आता है यहाँ तक? ओके, अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ओके। जब आपकी ये वैल्यू आ चुकी है, अब हमको यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि ये तो टीटा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं ये स्टेप लिखने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अब आपका जो है लिमिट, ध्यान से देखिएगा, टीटा π/4 हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन टीटा माइनस
कॉस थीटा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, अब अगर मैं नीचे एलसीएम ले लेता हूँ कॉस थीटा का, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इसको मैं ऐसे रब कर दूं। अब जो यहाँ पर आपका जो फाइनल जो आंसर निकलने वाला है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब इस स्टेप के बाद अब जो नया जो स्टेप मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से स्टेप को देखिएगा, क्योंकि इस स्टेप में ही आपका आंसर है। ध्यान से देखिए, लिमिट अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर थीटा पाई बाय 4। सबसे पहले देखिए, अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया तो ये तो आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और ये होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो हाई गएगा, यहाँ पर देखिए ये तो रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन जो नीचे कॉस थीटा है वो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ध्यान से देखिएगा, ये थीटा जो है यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये तो आपकी कैंसिल आउट हो रही है, बच क्या रहा है, सिर्फ आपका यहाँ पर सिर्फ आपका कॉस थीटा बच रहा है। अब मैं यहाँ पर जो है लिमिट लगाऊंगा और यहाँ पर अपना आंसर निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस के साथ जो है वैल्यू आ रही है आपकी। ध्यान से देखिएगा, ये अब यहाँ पर मैं लिमिट थीटा जो है पाई बाय कितना मेरे पास, पाई बाय 4, पाई और यहाँ पर कॉस, इस थीटा की जो वैल्यू है, इस थीटा की जो वैल्यू है ये वो यहाँ पर पुट कर दूंगा, कॉस पाई बाय 4। तो यहाँ पर ये नेगेटिव भी आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये साइन जो है यहाँ पर नेगेटिव का है। ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन रूट 2 आपका आंसर आ रहा है। तो नेगेटिव 1 अपॉन रूट 2 आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है लिमिट जो x टेंड्स टू 1 अपॉन रूट 2 दे रखी थी, साइन कॉस इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू बन रही है वो नेगेटिव 1 अपॉन रूट 2 बन रही है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो मैं यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन जो कौन सा आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ऑप्शन आ रहा है डी, क्योंकि नेगेटिव तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव लिया था, ये नेगेटिव ये वैल्यू, ये देखिए नेगेटिव ये रहा और ये हमारी वैल्यू आई। ओके, तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो लिमिट से बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चंस की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके क्लास 11 के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस जो करिए।
तो आई होप आज का जो क्वेश्चन हमने लिमिट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस लिया होगा आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताइएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स, आपकी शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो आज के इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट, जी हाँ, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस once again. Thank you so much. All the best. Thank you.